बनी इसराइल में एक नेक, साले और इबादत गुजार शख्स रहता था। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा का हुसूल था। वो दुनिया की लज्जतों से बेनियाज, खालसतना अपने रब की इबादत में मशगूल था। नमाज, रोजा, तस्बीह, जिक्र इलाही और शब बेदारी उसके रोजमर्रा के मामूलात थे। वो तन्हाई में पहाड़ों और सहराओं के बीच अपनी रूह को अल्लाह की क़ुर्बत से रोशन रखता था। दुनियावी माल और दौलत, शोहरत, ताल्लुकात का इसे कोई लालच न था। वो समझता था कि सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रजा और उसका क़ुर्ब है। अल्लाह ताला ने इसके इखलास को पसंद फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाकर उसके अमाल का मुशाहिदा करें और देखें कि वो बंदा किस दर्जा की इबादत करता है। फरिश्ते ज़मीन पर आए और इस बंदे को एक पहाड़ी और सहराई इलाके में तन्हा इबादत करते हुए पाया। वो एक दरख्त से फल खाता था और पानी पीने के लिए एक नहर से जो उसके झोंपड़े के करीब बहती थी। उसका झोंपड़ा एक वीरान पहाड़ की ढलवान पर बना हुआ था। इसके करीब एक खूबसूरत दरख्त फलों से लिदा हुआ था और साथ ही एक साफ शफाफ नहर बह रही थी जहां से वो पानी पीता था। फरिश्ते वापस बारगान इलाही में लूटे और अर्ज किया, ए रब अल-आलमीन, तेरा ये बंदा वाकई इबादत में बेमिसाल है, दिन रात तेरे जिक्र में मसरूफ रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या वो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है? फरिश्तों ने अर्ज किया, ए रब, वो तेरा शुक्र अदा करता है, मगर चूंकि इस पर दुनिया की आसानियां नहीं आईं, इसलिए अगर इनाम दिया जाए तो देखें कैसा रहता है। अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया। एक दिन जब वो नमाज में मशगूल था तो एक निहायत खूबसूरत हिरन उसके सामने आ गया, जिसकी खूबसूरती ने दिल को हिला दिया। कुछ दिनों बाद एक काफिला उसके करीब से गुजरा। काफिले में एक दौलतमंद शख्स और उसकी निहायत हुसैन व नेक सीरत बेटी भी मौजूद थी। काफिले वालों ने जब इस बंदे की इबादत देखी तो मुतासिर हुए। अमीर शख्स ने कहा, अगर ये इबादत गुजार राजी हो तो मैं अपनी बेटी का निकाह इससे कर दूं ताकि वो दोनों अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारें। इबादत गुजार ने इस रिश्ता को अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझा और कबूल कर लिया। शादी के बाद इसकी जिंदगी में खुशियां और राहत आ गईं। अल्लाह ताला ने इसे दौलत से भी नवाजा। वो अब एक अच्छी कोठी में रहता था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में जगह बनाने लगी। इबादत में पहले जैसा इखलास बाकी ना रहा। नमाजें मुख्तसर हो गईं, जिक्र इलाही की लज्जत खत्म होने लगी और दिल दुनिया की रंगीनियों में अलिफालजेता चला गया। फरिश्ते दोबारा बारगान इलाही में अर्ज गुजार हुए, ए हमारे रब, तेरा वो बंदा जो इबादत का पैकर था अब दुनिया में ऐसा मशगूल हो गया है कि इबादत में वो रूह बाकी ना रही। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब दुनिया दिल में बस जाए तो बंदा मेरी याद से गाफिल हो जाता है, लेकिन मेरा दर खुला है, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं इसे बख्श दूंगा। अल्लाह ताला ने इसके दिल में नदामत डाल दी। एक रात नर्म बिस्तर पर लेटे लेटे इसका दिल तड़प उठा। इसे अपनी पुरानी इबादत याद आई और आंखें अश्कबार हो गईं। वो अलिफाटे, वुजू किया, पहाड़ी के उसी मकाम पर जाकर सजदे में गिर पड़ा जहां कभी तन्हा अल्लाह की याद में गुम रहता था। इसके करीब नहर बह रही थी और दरख्त की शाखें झूल रही थीं। उसने सच्चे दिल से तौबा की और अपनी जिंदगी दोबारा अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दी। दिन हो या रात, उसी नहर के किनारे, उसी दरख्त के नीचे वो अल्लाह से लो लगाए बैठा रहता। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की नेमतें बजान खुद बुरी नहीं, लेकिन अगर हम अल्लाह को भूल जाएं तो ये खतरनाक है, और अगर हम तौबा करें तो अल्लाह की रहमत हमेशा हमारा इस्तकबाल करती है।